हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नाइट एट द म्यूजियम का पार्ट 1। मूवी की शुरुआत में हम लैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जिंदगी से काफी परेशान होता है और आज वो अपने बेटे के स्कूल में करियर डे भी मिस कर चुका था। इसीलिए वो अपने एक्स वाइफ के घर जाता है। दोनों भी अलग हो गए थे और वहाँ पे वो अपने एक्स वाइफ के अभी के पार्टनर को देखता है जिसका नाम था डॉन। डॉन दिखने में काफी स्मार्ट होता है। उसे देखकर लैरी को खुद के लिए काफी अजीब फील होने लगता है, लेकिन आगे वो देखता है कि उसका बेटा निक भी डॉन की तरह ही बनना चाहता है और इस बात से लैरी को काफी दुख होता है। अब यहाँ पे लैरी को म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं म्यूजियम में लोग आना नहीं चाहते थे और इसीलिए म्यूजियम के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि पिछले कई साल से यहाँ पे जो 3 ओल्ड गार्ड काम कर रहे थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब सिर्फ लैरी को ही जॉब पे रखा जाता है। लैरी उन 3 गार्ड से मिलता है, वो उस म्यूजियम की उसे देते हैं, साथ ही एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देते हैं। वो लैरी को कहते हैं कि रात के समय में म्यूजियम के कुछ लाइट्स को ऑन रख देना और किसी को भी यहाँ से बाहर जाने मत देना। लैरी को उनकी बात समझ नहीं आती कि रात के समय में म्यूजियम में कौन आता है जो बाहर जाएगा, और वो तीनों भी गार्ड हंसते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात के समय में इस पूरे म्यूजियम में लैरी अकेला था और उसका पहला दिन होता है। जब लैरी रिसेप्शन पर बैठा होता है तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, इसीलिए वो अंदर जाके देखने लगता है तो उसे एक जगह पर जहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन था वो खाली दिखाई देता है। लैरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े डायनासोर का स्केलेटन कहाँ चला गया। वो काफी घबराता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल में उसके सामने वो डायनासोर जिसका स्केलेटन गायब हुआ था वो पूरा का पूरा आकर खड़ा हो जाता है और लैरी के पीछे भागने लगता है। ये देख लैरी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लैरी को एहसास हो जाता है कि वो डायनासोर उसे मारना नहीं चाहता बल्कि साथ खेलना चाहता है। लैरी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और उन तीनों गार्ड्स ने जो मैनुअल दिया था वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अफ्रीकन मैमल को लॉक रहने देना, उन्हें किसी भी हालत में बाहर आने मत देना। आगे ये लिखा होता है कि एक मंकी भी है जो कि काफी शरारती है क्योंकि वो तुम्हारी चाबी चुरा लेगा। जिसके बाद अब लैरी अफ्रीकन मैमल्स को देखने जाता है और वो देखता है कि उसके सामने शेर है। वो भागकर दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी चाबियां ही गायब हो गई है और वो उसी मंकी ने चुरा ली होती है। लैरी जब उससे की मांगने जाता है तो मंकी उसका मजाक उड़ाता है और वो चाबियां हासिल नहीं कर पाता। लैरी दरवाजा लॉक करके यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो देखता है म्यूजियम की और भी काफी सारी चीजें जिंदा हो चुकी है और इनमें 2 सभ्यताएं भी होती है। एक होती है ओल्ड वेस्ट एंशियंट रोम और दूसरी होती है एंशियंट माया सभ्यता। ये दोनों भी लोग मिनिएचर फॉर्म में होते हैं जिनके लीडर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ग्लास के अंदर हम एक लेडी को भी बंदा देखते हैं जो कि नेटिव अमेरिकन औरत होती है। लैरी ये सारी चीजें देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उस पर ओल्ड वेस्ट और एंशियंट रोम की सेनाओं की नजर जाती है और वे लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लैरी को कुछ करे, यहाँ पर एक आदमी घोड़े पे सवार आता है और वो अपने साथ लैरी को बचाकर लेके जाता है। वो होते हैं रॉजवेल्ट जो कि अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट होते हैं। वो लैरी को बताते हैं कि दरअसल 1952 में यहाँ पर इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया था जिसके साथ एक जादुई टैबलेट भी था। उस टैबलेट की पावर से हर रात को म्यूजियम की हर एक चीज में जान आ जाती है, पर ऐसा सिर्फ सुबह तक ही होता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही निकलती है हम सब लोग वापस से पुतले हो जाते हैं और अगर कोई भी चीज इस म्यूजियम से बाहर जाती है यानी उस टैबलेट से दूर जाती है तो सुबह होते ही वो धूल बन जाएगी यानी डस्ट में बदल जाएगी। लैरी को ये भी पता चलता है कि ग्लास के अंदर जो लेडी है प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट उसे पसंद करते हैं और प्रेसिडेंट लैरी को समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम्हें हर रोज इन सारी चीजों को संभालना होगा। ये सब सुन के लैरी को एहसास होता है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता और तभी वो 3 गार्ड जो यहाँ पे पहले काम करते थे वो लैरी की हालत देखने के लिए आते हैं। लैरी उन पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई थी कि यहाँ की हर एक चीज रात में जिंदा हो जाती है। मैं इस म्यूजियम में एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। और वो गुस्से में म्यूजियम से बाहर आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे उसके एक्स वाइफ का पार्टनर डॉन और उसका बेटा निक लैरी को उसकी नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे लैरी का बेटा निक लैरी को वापस से स्कूल में होने वाले कुछ फंक्शन में इनवाइट करता है। अब लैरी ये सुनने के बाद दोबारा से ये जॉब कंटिन्यू करने का फैसला करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने बेटे के लिए एक आदर्श बने। इसीलिए वो वापस से म्यूजियम आता है और पुराने गार्ड से अपना जॉब वापस लेता
मिलता है। अब वो गार्ड्स लैरी को बताते हैं कि तुम्हें म्यूजियम के हर एक चीज के बारे में पढ़ना होगा, रिसर्च करनी होगी, ताकि तुम उन सबको कैसे कंट्रोल करो ये जान सको। लैरी ऐसा ही करता है और वो उसी समय म्यूजियम के लाइब्रेरी में जाता है और जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी होती है उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में पढ़ने लगता है, रिसर्च करने लगता है। पूरा दिन वहाँ पे बिताने के बाद रात का समय आता है और लैरी एक बार फिर से नाइट शिफ्ट में चला जाता है। वो सबसे पहले तो एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लेता है और एक हड्डी को बांध देता है ताकि जब भी वो डायनासोर जिंदा हो उस हड्डी के पीछे वो भागे और लैरी को खेलने के लिए परेशान ना करे। वही एक जंगली आदमी होता है जो आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो लैरी उसे लाइटर दे देता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है और वो अपने आसपास रखे सारी चीजें यहाँ तक कि अपने बालों को भी जला लेता है, लेकिन लैरी उनकी आग को बुझा देता है। तभी वही मंकी जो होता है वो लैरी के जेब से चाबी चुरा लेता है और एक विंडो खोल देता है, जिसके बाद लैरी उन दो सभ्यताओं के पास जाता है और उनके जो लीडर होते हैं उनकी लड़ाई को आपस में ही सुलझा रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी लैरी देखता है कि एक जंगली इंसान मंकी से की लेकर खिड़की से कूद जाता है। अब लैरी इस जंगली इंसान को वापस बुलाने के लिए खिड़की के पास भागता है, लेकिन तभी सूरज निकल जाता है और वो जंगली इंसान धूल में बदल जाता है। और तभी यहाँ पे सड़क साफ करने वाली एक गाड़ी आती है और उस जंगली इंसान के धूल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ये देख के लैरी बहुत ही परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे रात में म्यूजियम में आग लगी थी, इसीलिए म्यूजियम की सीनियर जो होते हैं वो लैरी को उसकी लापरवाही के लिए जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन इसी दरमियान लैरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम में आया होता है और वो ये सारी बात सुन लेता है, जिससे लैरी का बेटा वापस से निराश हो जाता है कि उसके पिता अभी भी काबिल नहीं है। अब यहाँ पे लैरी को इस जॉब को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं था और वो अपने सीनियर से कहता है कि वो काम को अच्छे से संभाल लेगा, उसे एक और मौका दिया जाए। इसीलिए ऑफिसर उसे एक और मौका देते हैं। अब यहाँ पे लैरी एक लेडी को देखता है जो म्यूजियम के ग्लास के अंदर बंदी उसी लड़की के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि वो उससे काफी इम्प्रेस थी। लैरी उसे बताता है कि रात को यहाँ पे हर एक चीज जिंदा हो जाती है। इस लड़की को लैरी के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लैरी इस लड़की से कहता है कि जिस लेडी से तुम इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवा सकता हूँ, क्योंकि रात में वो भी जिंदा हो जाएगी। लेकिन उस लड़की को लगता है कि लैरी उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है। अब यहाँ थोड़े समय के बाद लैरी अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी एक्स वाइफ उसे उनके बेटे यानी निक से मिलने के लिए नहीं देती, क्योंकि निक अपने पिता लैरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, उनके ऊपर काफी नाराज था। लेकिन लैरी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस से निराश नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को म्यूजियम लेके जाऊंगा जहाँ पे वो काफी एंजॉय करेगा। इसके बाद वो निक यानी अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम रात में मेरे साथ म्यूजियम में चलना, तुम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगे और काफी एंजॉय करोगे। अब रात में 12 बजे के आसपास लैरी अपने बेटे निक को लेकर म्यूजियम में आ तो जाता है, लेकिन 12 बजने के बाद भी वहाँ पे कोई भी चीज जिंदा नहीं होती, जिसे लैरी अपने बेटे के सामने वापस से शर्मिंदा होता है। लैरी पता लगाने के लिए अंदर जाता है कि कोई भी चीज जिंदा क्यों नहीं हुई है, लेकिन तभी वो देखता है कि पुराने गार्ड्स यहाँ पे हर एक चीज को चुरा रहे हैं। ये दरअसल उन पुराने गार्ड्स का एक प्लान होता है कि वो लैरी को काम पे लगाएंगे, जिसके बाद उनके पास जो चाबी है उससे इस म्यूजियम की सारी चीजें चुराएंगे और ये सारा इल्जाम लैरी के ऊपर आएगा। और आज रात म्यूजियम की कोई भी चीज जिंदा इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि जो मैजिकल टैबलेट होता है वो इन्होंने डिसेबल कर दिया था, लेकिन वो टैबलेट लैरी के बेटे के हाथ लग जाता है और लैरी अपने बेटे को टैबलेट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और उसका बेटा टैबलेट को एक्टिवेट कर देता है। अब गार्ड्स की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और इजिप्शियन फेरो के चेम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके गार्ड इन सबको लॉक कर देते हैं। लैरी भी वहाँ पर आ जाता है और इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है। अब यहाँ पे इजिप्शियन फेरो लैरी से इंग्लिश में बात करने लगता है, जिससे लैरी भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। तभी इजिप्शियन फेरो कहता है कि दरअसल उसने कई सारे साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए थे, जहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी और वहीं पर उसने इंग्लिश ये भाषा सीखी थी। अब यहाँ पे म्यूजियम में काफी सारी तबाही हो रही थी और उसे बचाने के लिए लैरी एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको कहता है कि हमें अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, नहीं तो वो यहाँ की सारी चीजें चुराएंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 गार्ड्स को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन एक गार्ड जो उनका लीडर था वो टैबलेट लेकर यहाँ से भाग निकल जाता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के जो टायर्स है वो पंक्चर हो गए थे और इन्हें मिनिएचर लीडर ने ही पंक्चर किया होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट और ग्लास के पीछे वाली जो लड़की होती है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट और नेटिव अमेरिकन लेडी भी आ जाती है। अब यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो घोड़े की बग्गी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो प्रेसिडेंट से टकरा जाते हैं, जिसे प्रेसिडेंट की कमर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी नेटिव अमेरिकन लड़की मेल्टेड वैक्स से उनकी कमर को जोड़ देती है और ये सारे लोग उस गार्ड का पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे लोग टैबलेट को लेकर भाग रहे होते हैं और उन्हें वो टैबलेट हासिल करना था। नहीं तो म्यूजियम की दुनिया वापस से कभी भी जिंदा नहीं हो सकती थी। गार्ड्स अब टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चले जाते हैं। लैरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे उस टैबलेट को हासिल कर लेता है। लेकिन अभी सुबह होने वाली थी और सबको वापस से म्यूजियम के अंदर पहुँचना था, नहीं तो जितने भी म्यूजियम की चीजें बाहर आई थी वो सब के सब धूल में बदल जाएंगी। सबके सब म्यूजियम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी वही एम्प्लॉई जिसे लैरी ने लेकिन तभी वही लड़की जिसे लैरी ने म्यूजियम के बारे में बताया था कि वो रात में जिंदा हो जाती है, वो इन सबको भागते हुए देख लेती है और उसे समझ आता है कि लैरी ने उसे जो भी कहा था वो सच था। अब सुबह होने ही वाली होती है और ये सब के सब म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। थैंकफुली कोई भी बाहर नहीं बचता। अब लैरी की वही कली यानी वो लड़की वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो नेटिव अमेरिकन लड़की से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी और वो उसके ऊपर स्टडी कर रही होती है। लैरी उसे उस लड़की से मिलवाता है और सुबह होने से पहले सब लोग अपने अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वापस से अपने पोजीशन में आते हैं। अब अगली सुबह न्यूज में म्यूजियम की खबर होती है, क्योंकि म्यूजियम में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी। म्यूजियम का जो सीनियर होते हैं वो लैरी को उसकी जॉब से निकाल देते हैं, पर उसे एहसास होता है कि न्यूज में म्यूजियम की खबर आने से म्यूजियम का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और अचानक से यहाँ पे लोगों की भीड़ भी आना शुरू हो गई थी। इसीलिए वो लैरी को उसकी जॉब वापस दे देते हैं, यानी कि एक बार फिर से लैरी म्यूजियम की दुनिया का हिस्सा हो जाता है। जिसके बाद लैरी और तो और उसका बेटा निक भी उससे काफी खुश था, क्योंकि ऐसा अजूबा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद लैरी अपने बेटे निक के स्कूल जाता है, क्योंकि उसका करियर डे था। निक भी काफी खुश होता है। अब रात को दिखाया जाता है कि लैरी अपने सभी साथियों के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा था और क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दो जो गार्ड होते हैं जो म्यूजियम का टैबलेट की चीजों को चुराने की कोशिश कर रहे थे, अब वो यहाँ पे सफाई का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सजा के तौर पे ये काम दिया गया था। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।